छोटी कहानी बड़ी बात। सेकेंड एपिसोड। अच्छा, कुछ आज बात कुछ ऐसी है कि एक बंदा जो उसके समझ लो कि आवाज की घंटी नहीं है और उसकी एक शब्द पे उसकी आवाज अटक गई है। ये हमें बाद में पता चला कि उसकी ये जो घंटी के जो प्रॉब्लम है वो उसके जन्म से है। अच्छा, तो रेगुलरली जो मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक बंदा मेरे साथ चढ़ा और वो मेरे बाजू में आके बैठ गया। बैठने के बाद अपना रेडियो शुरू किया। रेडियो पे गाना बजा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उसको गाना इतना पसंद था वो खुद गुनगुनाने लगा, जबा 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 जबा। हम जो आजू बाजू बैठे थे हमने सोचा ये गाना गा रहा है कि क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, गाना गा रहा है कि हमें कुछ बता रहा है। हमने फिर उसको पूछा कि भाई ये क्या क्या भाई, जबा 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 जबा। फिर हमारे में से एक बुद्धिमान लड़का बोला कि भाई वो गाना गा रहा है और कुछ नहीं, हमें कोई गाली नहीं दे रहे ना। हाँ चलो ठीक है। वही एक स्टेप था हमारी दोस्ती बढ़ाने का। वो नॉर्मली बोरीवली रोज जाता है और वहां पे सब्जियां बेचता है। नेक्स्ट डे फिर वापस वही ट्रेन वही समय, वापस हमें मिला। हम सब बैठे थे और आके जो हमारी जो रेशमा आंटी है वो आके उसके पास बैठ गया और शुरू, भाई साहब जबा 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 जबा। वो रेशमा आंटी भड़क गई, क्या रे तेरे को ये दिखता नहीं है क्या? हाँ, लाइन मारते हैं, लड़की देखने के शुरू हो गया। हाँ, वो बहुत कुछ लाइन मारता है, इतना बड़ा हो कि शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसा लाइन मारते क्या? अच्छा ऐसा ही है ना, तुझे गाना गा के दिखा। तेरा घंटी है ना, तेरा घंटी जो ठीक नहीं है ना, वो हमें सबको मालूम है, तेरा घंटी ठीक नहीं है, समझा? तो भी हमको मालूम है, तू गाना गा के दिखा, गाना गा, गाना मैं देखते तू कैसा गाता है, समझा? मैं देखती है। ये वो औरत एकदम भड़की हुई, उसे कुछ नहीं ऐसा लगा कि उसके ईगो पे आ गया। अभी ये लड़का को भी लग गया ये भाई मेरे ईगो पे है, मुझे गाना है, मैं गाता है, रुक। तो उसको ऐसा लगा कि हाँ जबा 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 जबा, हाँ जबा। भाई ने शुरू किया, जबा 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 जबा। जैसे इसने गाया हम सब की हंसी निकल पड़ी। ये हमें लगा कि भाई ये क्या गा रहा है, ये लाइन मार रहा है कि क्या गा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी गा रहा था बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया दिल से गाया। रेशमा आंटी भी हंस पड़ी, वो भी हंस पड़ी, वो उसको भी बहुत मजा आया। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। ये हमारे हम जो ग्रुप में है, हमारा एक कौशल करके बंदा है जो एक आंख नहीं है, हमारी रेशमा आंटी है, मैं हूं, और आ गया नया नाम पक्या। मैंने उसको नाम दे दिया, भाई आज से तेरा नाम पक्या। हमें क्या तेरा नाम मालूम नहीं है, हमें तो खाली ये लगता तेरा नाम जबा है। नहीं, आज से तेरा नाम पक्या। पक्या बहुत ही हमारी सब दोस्त बन गए, जो रेगुलरली जो ट्रेन की जो दोस्ती होती है सब ट्रेन वाली दोस्ती हो गई। अगले दिन वापस बंदा आया और पता नहीं कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, कुछ मजा नहीं था उसमें। उस दिन बैठा था एक ही जगह पे बैठा था, ना किसी भी बात कर रहा था, ना ही किसी से कुछ बोल रहा था, ना ही कुछ किसी के साथ मजाक नहीं, कुछ नहीं। हमें पता चल गया कि भाई आज इसकी घंटी में कुछ तकलीफ है, ये जो घंटी आज नहीं बज रही है जबा जबा वाली, कुछ तकलीफ है। तो हमने पूछ लिया
वो एक अच्छी बात थी कि वो सुन सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था। हमने उसको पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों, कुछ तकलीफ है, क्या हुआ? बोलना शुरू किया, जबा 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 जबा, हाँ जबा 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 जब जबा जबा। हम 2 मिनट सब साइलेंट कि भाई क्या बोल दिया इसने, हमें सब कुछ समझ में आ गया। फिर वापस शुरू किया, जवा 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 जवा। हमने तभी उसे शांत किया, नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है तुझे, कुछ समझ ले, होता है। और उस दिन वो मेरे बाजू में बैठा था और उसने मेरे कंधे पे सिर रख के रोने लगा। हमने सब उसे छोड़ दिया कि हाँ भाई तू रो ले, तुझे जितना चाहिए तू जी भर के रो ले, हमारे सामने रो ले। यहां पे एक सीख है, हमें सबको एक ये चीज मान लेनी चाहिए कि जो भी हो हमारे अंदर, कितना भी भरा हुआ हो, हमें सब कुछ शेयर कर देना चाहिए, कह देना चाहिए, भले आदमी कोई भी हो। ये बंदे ने कैसा किया कि बंदे के पास जबान नहीं है, आवाज नहीं है, उसने ऐसे कह दिया। हम 1 ही मिनट में, हमारी तीसरी मुलाकात थी, खाली तीसरी मुलाकात थी, और उसने हमें सब कुछ समझा दिया। जैसे कि वो हमें इतने बरसों से जानता है और हम उसे उतने बरसों से जानते हैं। उसने जरा भी झिझक नहीं की कि मैं इन्हें कहूं कि नहीं कहूं। यही बात है, हमें जो भी कहना है कह देना चाहिए, चाहे जो भी हो। मन हल्का कर देना चाहिए, ना ही कोई मन में भर के रखना चाहिए कि नहीं हमें कुछ ऐसी कोई तरीके की तकलीफ है या कुछ भी है। मन में तकलीफ हो तो कह देनी चाहिए। ऐसे ही लोग बुजुर्ग कह के नहीं गए हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम। बहुत ही सही कहा है। और आज ये बंदे ने कह के हमें इतनी बड़ी सीख दे दी, जो बंदा बोल नहीं सकता है। ध्यान रखे, जो बंदा बोल नहीं सकता है उसने इतनी बड़ी सीख दे दी आज हमें कि कुछ भी हो मन में भर के मत रखो, सब कुछ शेयर करो। फीलिंग्स है, जो भी है फीलिंग्स शेयर करो। मन में जो भी है कह डालो, ना ही किसी के साथ भेद, मतलब ऐसा हो कि नहीं ये मेरा इतने बरसों पुराना दोस्त है, उसी को ही कहूंगा। नहीं, जो भी है मन में किसी के साथ, और जो समय है कह दो। वो एक बात तो थी कि वो अपनी बीवी के साथ तो शेयर नहीं कर पा रहा, जो वो गम था उसे। इसने हमें चुना, कोई भी हो, तीसरी मुलाकात थी, हम इतने सालों से नहीं जानते थे, लेकिन ये जो पल था वो हमने इतनी तरह से जी लिया कि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। अंत में यही कहूंगा कि जो भी मन में हो या बात सुसाइड तक पहुंच जाए, उससे पहले जो भी मन में कह डालो। ना ही कुछ सोचो कि हमें बंदा कैसा है, अगर ये हमारी सीक्रेट जान लेगा ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं। आपने कह दिया, मन हल्का हो गया, खुश रहो। द होल थिंग इज दैट खुश रहना है, और कुछ भी नहीं। ये ऐसे जो मैंने पहले अपने एपिसोड में कहा था कि जो नेगेटिविटीज है, वो नेगेटिविटीज क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम अपने आप को अंदर बंधन में रखते हैं कि नहीं, हमें ये चीज नहीं कहनी है, इसको नहीं कहनी है। जो चाहे मन में जैसा भी हो कह डालो और खुश रहो।